हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास आज फिर से हाजिर हूं आपका रचना और रचनाओं के रचनाकार, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपकी 10 रचनाएं हैं और प्रत्येक बार आपकी 10 ही रचनाएं होती हैं जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि रचना कौन कौन सी है और उनकी रचनाकार कौन है। उसके बाद हम आपको बताएंगे उनकी ट्रिक कैसे याद करें। पहली रचना है आपकी रस आखेटक। रस आखेटक के रचनाकार कौन है आपके हैं? कुबेर नाथ राय हैं। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय। दूसरी है रस गंगाधर। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर के कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। अगली है तीसरी, मैं पहले सन्नाटा बुनता हूं। ये क्या है? ये है आपकी एक पंक्ति है। क्या है? पंक्ति है कि मैं पहले एक सन्नाटा बुनता हूं। कि जो पंक्ति के रचनाकार हैं वो कौन है? अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। नंबर 4 है कि राहुल वेल के रचनाकार कौन है? तो यह है रोड कवि। कवि का नाम क्या है? रोड कवि। अगली रचना है जूही की कली। नंबर 5, तो जूही की कली के रचनाकार कौन है? तो ये है आपकी निराला जी। कौन है? निराला जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 6 आपकी कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन है? यह है स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन है? स्वदेश दीपक। नंबर 7 है आपकी कुआनो नदी। कुआनो नदी के रचनाकार हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नंबर 8 है कर्मवीर। कर्मवीर के रचनाकार कौन है? तो ये है माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। 9 है कि नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। और लास्ट है नंबर 10 की मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये है आपका मंगलसूत्र। तो ये है उनकी रचनाएं और उनके रचनाकार। चलिए अब ट्रिक देखते हैं। रस आखेटक। रस आखेटक के कौन है आपके? कुबेर नाथ राय। अब जैसे कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति, और दोनों ही आपस में क्या दोनों लोग जो हैं तंबाकू वगैरह खाते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं। वो कहता है, एक व्यक्ति कहता है भाई बिमल जो गुटखा है बहुत अच्छा है। दूसरा कहता है, राय देता है कि नहीं भाई तुम बिमल नहीं खाया करो, तुम खाया करो कुबेर, उसमें रस ज्यादा होता है। क्या होता है? रस। यानी राय दी कि कुबेर खाया करो। क्या खाया करो? कुबेर खाया करो, उसमें क्या होता है? रस आखेटक। तो रस आखेटक के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय। रस किसमें अधिक होता है? तो ये होता है कुबेर में। ठीक है। नंबर दूसरी है, याद हो गई होगी ये पहली वाली। नंबर दूसरी है रस गंगाधर। तो रस गंगाधर के कौन है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ। अब पंडित जी जो थे, पंडित जी थे जगन्नाथ से जग। जगन्नाथ से केवल लिख लो जग। पंडित जी जो थे जल, यानी गंगा का जो जल है, गंगा का जो जल है, यानी किसके समान होता है? गंगा का जल जो होता है पानी के समान, यानी रस के समान कैसा होता है? मीठा होता है। गंगा का जो पानी होता है रस के समान कैसा होता है? मीठा होता है। यानी गंगाधर, गंगा जो पंडित जी थे वो जग में, किसमें? जगतनाथ, यानी जग में क्या लेकर लाए? गंगाधर, यानी रस गंगाधर लेकर के आए। तो रस गंगाधर के कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित जी गंगा को किसमें लेकर के आए? जल में। और गंगा किसके समान होती है? रस के समान मीठी होती है। नंबर 3 है राहुल पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। पंक्तियां हैं कि अच्छा बताओ पहले तुम क्या करते? तो वो कह रहा है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, उसके बाद भाई ज्ञात ही नहीं, अज्ञेय, मुझे पता ही नहीं मैं क्या करता हूं। पहले तो मैं सन्नाटा बुनता हूं, फिर मुझे पता नहीं मैं क्या करता हूं। यानी अज्ञेय। अज्ञेय यानी ज्ञात नहीं है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। ठीक है। नंबर 4 है कि राहुल वेल के रचनाकार कौन है? तो राहुल वेल के कौन है? रोड कवि है। कौन है? रोड कवि। आपने देखा होगा रोड, यानी रोड जो किनारे 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 रोड के क्या लगी होती है? पेड़ों पर बेल टंगी हुई देखी आपने होगी। पेड़ों पर जो रोड के किनारे जो पेड़ होते हैं उन पर क्या होती है? बेल होती है, बहुत से पेड़ों पर। ठीक है। तो रोड कवि राहुल बेल के रचनाकार कौन है? तो राहुल बेल जो होती है कहां पर होती है?
रोड पर, यानी रोड कवि, ठीक है। नंबर 5 है जूही की कली के रचनाकार कौन है? तो जूही की कली के हैं निराला जी। यानी जूही मीन्स होता है जास्मीन का फूल। जास्मीन के फूल की जो कली होती है बहुत ही कैसी होती है? कोमल होती है, यानी सबसे वो कैसी होती है? निराली होती है। जूही की कली कैसी होती है? सबसे निराली होती है, सभी फूलों से कैसी होती है? निराली होती है, ठीक है। नंबर 7 है कि कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं स्वदेश दीपक। दीपक जो था यानी स्वदेशी जो लाया गया, यानी किससे लाया? कोर्ट में किससे लाया गया? उसे मार्शल से, कोर्ट से मार्शल लाया गया। कौन लाया गया था? तो स्वदेशी दीपक, यानी विदेशी जो दीपक था उसे कोर्ट में किससे लाया गया? मार्शल से लाया गया, ठीक है। मार्शल तो पता ही होगा, गाड़ी होती है। तो स्वदेशी यानी विदेशी दीपक को कोर्ट में किससे लाया गया? मार्शल से लाया गया, ठीक है। तो कोर्ट मार्शल किसकी है? स्वदेश दीपक की है। नंबर 7 है कुआनो नदी। कुआनो नदी कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना से रखो सेना, और सर्वे यानी सभी सेना, सक्सेना यानी सभी सेना, जितनी भी सेना थी सभी सेना कुआ और नदी में गिर गई। जितनी भी सेना थी कहां गिर गई? कुआ और नदी में। तो कुआनो नदी कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जितनी भी सेना थी सभी सेना कुआ और नदी में गिर गई, ठीक है। अगला है नंबर 8 कि कर्मवीर। कर्मवीर के रचनाकार कौन है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। यानी जो व्यक्ति अपने काम में कैसा हो? वीर हो। कैसा हो? वीर हो। उसे क्या मिलता है? माखन दिया जाता है। क्या दिया जाता है खाने के लिए? माखन दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्म में, काम करने में बहुत ही वीर होता है उसे क्या मिलता है खाने के लिए? माखन मिलता है। तो कर्मवीर के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है 9 कि नमक का दरोगा के रचनाकार कौन है? तो नमक के दरोगा यानी नमक जहां होता है, नमक कैसा होता है? खारा होता है। तो हर व्यक्ति वहां पे खड़ा तो नहीं रहेगा, यानी तो दरोगा जी की ड्यूटी लगाई गई। दरोगा जी की ड्यूटी लगाई गई नमक पर, नमक की रखवाली के लिए। तो बेचारे दरोगा जी इतने अच्छे, बड़े ही प्रेम से अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, यानी नमक की रखवाली कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे कर रहे थे? प्रेम से कर रहे थे। नमक के जो दरोगा थे नमक की ड्यूटी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे दरोगा जी? बहुत ही प्रेम से। प्रेम से मतलब मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। लास्ट है नंबर 10 कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। यानी हुआ क्या, मुंशी जो प्रेमचंद थे बेचारे कहानी लिख रहे, उपन्यासिक लिख रहे थे। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे बेचारे घर में बैठे बैठे उपन्यास लिख रहे थे। उस दिन क्या था, उस दिन उनके पड़ोस में एक शादी थी, लड़की की शादी थी। अब लड़के वाले आए, तो लड़के वाले आए लड़की के लिए मंगलसूत्र लेकर नहीं आए। बताओ, शादी करने आए लेकिन मंगलसूत्र लेकर नहीं आए। इसी बात पर लड़की वाले हो गए गुस्सा, गुस्सा हो गए, लड़ाई वड़ाई होने लगी। लड़ाई होने लगी, बेचारे जो मुंशी प्रेमचंद जो थे उपन्यास लिख रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए। अब उपन्यास लिखेंगे, लड़ाई देखें। अब बेचारों का जो उपन्यास था वो कैसा रह गया? अधूरा रह गया। किसके चक्कर में? मंगलसूत्र के चक्कर में लड़ाई हो गई। तो मंगलसूत्र के चक्कर में उनका उपन्यास कैसा रह गया? अधूरा रह गया। तो मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये है मंगलसूत्र, ठीक है। याद हो गई होंगी सभी रचनाएं। चलिए इन्हें मिटाल के फिर से एक बार रचनाएं देखते हैं, उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, ठीक है। रस आखे तक। तो रस आखे तक के कौन है? ये हैं आपके कुबेर नाथ राय। रस आखे तक के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय। यानी राय दी गई, व्यक्ति ने राय दी कि तुम कुबेर खाया करो, उसमें बहुत ही क्या होता है? रस होता है। दूसरी है रस गंगाधर। अब गंगा का जो पानी था रस के समान था। पंडित जी क्या किया उन्होंने? जग में, जगत में यानी जग में क्या लेकर के आए? पंडित जी गंगा का पानी लेकर के आए, ठीक है। अगली है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, उसके बाद ज्ञात नहीं यानी अज्ञेय, पता नहीं। तो
पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं कि रचनाकार कौन है, पंक्तियों के तो है अज्ञेय। अगला है राउल बेल। बेल जो होती है कहां होती है, रोड के किनारे होती है, तो इसके कवि कौन है, रोड कवि हैं, ठीक है। जूही की कली, तो जूही की कली कैसी होती है, सभी फूलों में सबसे निराली होती है, ठीक है। तो जूही की कली के कौन है, निराला जी हैं। अगला है कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल, कोर्ट कौन लेकर आया, मार्शल में आया था, तो ये आए थे स्वदेश दीपक। स्वदेश यानी विदेशी दीपक को कोर्ट में मार्शल से लेकर के लाया गया उसे। अगला है नंबर 7 कुआनो नदी। तो कुआ और नदी में कौन गिर गया, तो कुआ और नदी में सारी सेना गिर गई, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सभी सेना गिर गई। अगला है कर्मवीर। अब कर्मवीर जो कर्म करता है वीरता से, यानी जो वीर होता है कर्म में, उसे खाने क्या मिलता है, उसे मिलता है खाने के लिए माखन दिया जाता है। नंबर 9 है नमक का दरोगा। तो नमक की रखवाली कौन कर रहा था भाई, प्रेम से मुंशी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद दरोगा जी थे, नमक की रखवाली बहुत ही प्रेम से कर रहे थे, ठीक है। और 10वीं मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। भाई अधूरा उनका उपन्यास किस लिए रह गया, मंगलसूत्र के कारण रह गया। अगर मंगलसूत्र ले आते, बेचारे दूसरे पड़ोस में शादी थी, तो उनका उपन्यास, लड़ाई नहीं होती तो उपन्यास भी पूरा हो जाता, ठीक है। तो ये थी 10 रचनाएं और उनके रचनाकार, जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गई होंगी ये 10 रचनाएं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नई रचनाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।